Good morning, student. Welcome back. Student, from today onward, we are going to start with our annual course. So, the next topic of this chapter is arrest without a warrant. ओके कल हमने इससे पहले का पार्ट पढ़ा था और आज हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है. ओके सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. A police officer may arrest any person without an order from a magistrate and without a warrant under the following circumstances. मतलब जो एक पुलिस ऑफिसर होता है वो किसी भी पर्सन को विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी अरेस्ट कर सकता है, एंड विदाउट अ वारंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस. मतलब कि आगे लिखी हुई जो परिस्थितियां हैं उनमें भी वो विदाउट वारंट के भी उनको अरेस्ट कर सकता है. तो ये परिस्थितियां क्या होती हैं देखते हैं. इफ़ द इंडिविजुअल कॉमिट एन कॉग्निजेबल ऑफेंस लाइक मर्डर, फिजिकल हार्म, किडनैपिंग etc. मतलब यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई संज्ञेय अपराध करता है, मतलब कोई बड़ा अपराध करता है, तो जैसे कि उसमें क्या कौन कौन से अपराध आते हैं, मर्डर, फिजिकल हार्म और किडनैपिंग. ये सारे बड़े बड़े जो अपराध होते हैं, यदि कोई ऐसा करता है तो उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है. ओके, इफ़ द इंडिविजुअल ऑब्स्ट्रैक्ट अ पुलिस ऑफिसर इन एक्सिक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी. मतलब यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, पुलिस को अपनी ड्यूटी करने से रोकता है, तो उसको क्या करते हैं, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं. या फिर वो क्या करता है कि जो पुलिस कस्टडी होती है, नियम के द्वारा की गई कस्टडी होती है, लॉफुल कस्टडी होती है, उससे भागने की कोशिश करता है, तब भी उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है. इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन declared an offender by order of the state government और the central government, और किसी भी पर्सन को यदि किसी भी गुनाह की पुष्टि करते हुए उसको अपराधी घोषित किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको भी क्या किया जा सकता है कि बिना वारंट के हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट हमारा आता है राइट्स ऑफ अरेस्टेड. मतलब जो अरेस्ट करने के राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं. द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. पुलिस को अलाउ नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति को जब वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट किया जाता है तो उसको टॉर्चर करे या फिर मारपीट करे या फिर शूट करे. इन सब चीज़ों की अथॉरिटी पुलिस के पास नहीं होती है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एन अ पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफिस. मतलब उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है क्यों, जिसने भी कितना भी बड़ा अगर उसने अपराध किया है, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या किया जा सकता है, पनिश नहीं किया जा सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 22 guarantees the following fundamental rights to every arrested person. और ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 22 के द्वारा सभी पर्सन्स को दिया गया है. ये उनका फंडामेंटल राइट्स है अरेस्ट होने के लिए कि ये चीज़ें पुलिस को फॉलो करनी पड़ती हैं. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है जो अरेस्ट होते हैं लोग उनको. तो देखते हैं फर्स्ट राइट क्या दिया गया है. द पर्सन हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड द रीज़न फॉर हिज अरेस्ट एंड द ऑफेंस ही इज़ अक्यूज्ड. मतलब जिस पर्सन को हम अरेस्ट करते हैं उसको उसका कारण बताना पड़ता है, क्योंकि उसे किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है या फिर उसे किस अपराध के लिए अरेस्ट किया जा रहा है. सेकंड क्या है राइट, द पर्सन हैज़ टू be presented before a magistrate within 24 hours of
अरेस्टेड, मतलब जो पर्सन हमने जिसको अरेस्ट किया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने हमको लाना पड़ता है 24 घंटे से पहले। फिर है द पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट बियॉन्ड 24 आवर्स ऑफ अरेस्टेड। मतलब किसी भी पर्सन को क्या किया जा सकता है, जो कि कस्टडी में है उसको विदाउट परमिशन, मतलब किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना उसको हवालात में नहीं डाला जा सकता। डिटेन्ड का मतलब होता है हवालात, मतलब जेल में उसे बंद नहीं किया जा सकता है। और 24 आवर्स के बाद भी ऐसा है कि जब तक मजिस्ट्रेट परमिशन नहीं दे देता है तब तक हम उसको जेल में नहीं बंद कर सकते। फिर है द पर्सन कैन नॉट बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। किसी भी पर्सन को जब वो क्या है, जब हमारी वो उसको हम इल ट्रीटेड नहीं कर सकते, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते और उसको टॉर्चर नहीं कर सकते ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, जब वो हमारी कस्टडी में है या फिर हमारी अरेस्ट में है। ओके, द कन्फेशन मेड बाय द अरेस्टेड पर्सन इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम और हर। जो पर्सन पुलिस की कस्टडी में है उसका जो मतलब उसका कन्फेशन जो है उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जाता एज लाइक, मतलब उसको उसके लिए एविडेंस नहीं बनाया जाता। ओके, boys under the age of 15 years and women cannot be called the police station only for questioning। boys जो कि 15 years से नीचे के हैं और वुमेन्स को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता, किसके लिए, क्वेश्चनिंग के लिए। फिर है आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड इट इज़ द कोर्ट of law that decides whether the accused person is guilty or not। जब कोई भी पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो कोर्ट डिसाइड करता है कि वो गुनहगार है या नहीं, मतलब वो गिल्टी है या नहीं है। Our constitution give complete liberty to every person to hire a lawyer to defend him or her against the charges। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने सबको ये अधिकार दे रखा है, लिबर्टी का मतलब होता है अधिकार देना, अधिकार दे रखा है कि हर वो व्यक्ति लॉयर को हायर कर सकता है अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए, जो कि उसे उसके चार्जेस से, उसके जो अपराध हैं उनसे बचा सके। द पर्सन कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड बेल ऑन अरेस्ट। और पर्सन के पास खुद भी ये अधिकार होता है कि वो अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सके। ओके, फिर बेल इन लॉ मीन्स procurement of release from prison of a person awaiting trial or an appeal by the deposit of security to ensure he or she will appear in the court for trial। मतलब बेल एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा जो हमारा मतलब कैदी होता है, जो अपराध करता होता है, वो अपनी छूट के लिए कुछ पेमेंट, सिक्योरिटी पेमेंट करने के बाद उसको अपीयर करता है कोर्ट में अपनी बेल के लिए, छूटने के लिए वहाँ से कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके लिए उसे एक सिक्योरिटी मनी पेमेंट करनी पड़ती है। We also have a provision for granting anticipatory bail, which is an instruction to release a person on bail till he or she is named or accused of committing a non-bailable offense। मतलब क्या है कि हमारे पास एक ऐसा भी प्रोविज़न है जिसमें अग्रिम जमानत हो जाती है, किस चीज़ के लिए, कि यदि कोई यदि किसी का नाम अगर किसी अपराध में है तो उसमें अग्रिम जमानत भी हो जाती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी, मतलब गैर जमानती जो भी अपराध होते हैं उनमें भी अग्रिम जमानत हो जाती है।
अब फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब किसी भी जो क्राइम होता है उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जिसको बोलते हैं FIR। The police do not investigate all the complaints that people put before them। मतलब पुलिस क्या करती है, वो सारी कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट नहीं करती है जो लोगों के द्वारा की जाती हैं। इफ़ अ केस इज़ नॉट सीरियस इन नेचर और देयर आर नॉट इनफ ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन इट कैन बी इग्नोर्ड। अगर उस जो केस है वो बहुत सीरियस नहीं है या फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसमें कुछ नहीं है तो उसको वो इग्नोर कर देते हैं। ओके, फिर देखते हैं anyone can report an offense to the police either orally or in writing। मतलब ये कोई भी ये पुलिस को ओरली फॉर्म में बता सकता है या फिर राइटिंग फॉर्म में, रिटन फॉर्म में उसको ये कंप्लेंट कर सकता है। इवन अ टेलीफोनिक मैसेजेस कैन बी ट्रीटेड एज एन FIR। जो टेलीफोनिक मैसेजेस होते हैं उनको भी FIR में की तरह ट्रीट किया जाता है। अ पुलिस ऑफिसर हु कम्स टू नो अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन फाइल एन FIR हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब जो एक पुलिस ऑफिसर होता है हु कम्स अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि क्या करता है, जो संगीन एक अपराध होता है उसके खिलाफ वो जिसके खिलाफ जिसमें कोई जो दोषी होता है उसके खिलाफ वो एक FIR दर्ज करता है। An FIR is a document that initiate criminal proceeding to punish the guilty। FIR एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो क्रिमिनल्स को सज़ा दिलाने के लिए पहला स्टेप होता है। The police can रजिस्टर FIRs ओनली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब पुलिस क्या करती है, FIR को रजिस्टर करती है बहुत ज़्यादा संगीन अपराधों के लिए, जो बहुत बड़े अपराध होते हैं उनके लिए। एंड FIR हैज़ टू रजिस्टर्ड एट द अर्लीस्ट आफ्टर द इंसिडेंट हैज़ एक्वर्ड। मतलब जो FIR रजिस्टर किया जाता है वो इंसिडेंट होने के तुरंत बाद, इमिडिएटली आफ्टर इंसिडेंट उसको रजिस्टर किया जाता है। अ डिले इन रजिस्टरिंग द केस में कॉज अननेसेसरी डिले इन द इन्वेस्टिगेशन। और कभी जब FIR को रजिस्टर करने में देर की जाती है तो अननेसेसरी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में उसी तरीके से लेट होता जाता है। एनी सच डिले नीड्स टू बी एक्सप्लेन एडुकेटली। मतलब जो डिले किया जाता है उसका इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है कि ये लेट अगर हुआ है हमें FIR फाइल करने में तो क्यों हुआ है। ओके, आइडियली an FIR should be registered in the police station within whose jurisdiction the crime take place। मतलब FIR को उस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराया जाता है जहाँ पे जो क्राइम हुआ होता है उस पुलिस स्टेशन, उस क्षेत्र में जो भी थाना आता है, जो भी पुलिस स्टेशन आता है उसमें उसको रजिस्टर कराया जाता है। हाउएवर इन केस ऑफ एन एमरजेंसी एनी अदर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर द फायर एंड द इवेंचुअली ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन। और उसके बाद में क्या करता है, फिर अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे कोई जिस जगह में अपराध हुआ है वहाँ पे FIR नहीं रजिस्टर हो पा रही है तो किसी भी अलग स्टेशन, पुलिस स्टेशन में FIR को रजिस्टर करा देते हैं और उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन अपनी FIR को ट्रांसफ़र कर देता है जिस जगह में वो क्राइम हुआ होता है, उस जगह के पुलिस स्टेशन को जो उससे संबंधित होती है, उस अपराध से पुलिस स्टेशन उसमें वो FIR को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऑल्सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू गो इन पर्सन टू रजिस्टर एन FIR। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को FIR रजिस्टर कराने के लिए जाना पड़े। In an emergency, the police can register an FIR based on a phone call or an email। और अगर कोई इमरजेंसी है तो पुलिस क्या करती है,
पुलिस एफआईआर को रजिस्टर कर लेती है फ़ोन कॉल के द्वारा या फिर किसी भी ईमेल के द्वारा. Okay, I hope you all have understand the topic that we have covered today. Thank you, class.